वाह मोदी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक देश का, इस भारतीय मुसलमान होने के नाते आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें बीजेपी सरकार ने ऑपोजिशन के 141 सांसदों को सस्पेंड करके उनकी औकात याद दिखाई है, उनकी जगह दिखाई है। पार्लियामेंट की सीढ़ियों के बाहर वो बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं कहूं कि ये लोग एक्चुअली में ऑपोजिशन के है ही नहीं, बल्कि ये लोग मुसलमानों को वोट लेने वाले, इन पर अल्लाह की मार नाजिल हुई है, अल्लाह की कहर इन पर नाजिल हुई है। और साथ ही जानते हैं कि आखिर किसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भरी संसद में गोली मारने की धमकी दी है। और साथ ही वायरल हो रही इस वीडियो में जिसमें टीएमसी नेता राज्यसभा के स्पीकर का अपमान करते हुए नजर आ रहा है, इस पर मेरा क्या स्टैंड है, पूरी वीडियो विस्तार से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज पार्लियामेंट से बीजेपी सरकार द्वारा 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इन 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इसमें से लोकसभा में से 95 सांसदों को सस्पेंड किया गया। इसमें अधिकतर कांग्रेस के सांसद थे। वहीं राज्यसभा से 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसमें कांग्रेस के सांसदों के साथ साथ आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एसपी जैसी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज ये लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, सीढ़ियों में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की डेमोक्रेसी को खतरा है, जबकि ये वही लोग हैं जिन्होंने जब से 2019 से लेकर आज तक इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। आपको याद होगा कि ये लोग आपको ऑपोजिशन के नेता दिखते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक कानून बनाया, उस कानून का समर्थन बीजेपी का किसने किया था? उस कानून का समर्थन करने वाले यही लोग हैं। यही टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के नेताओं ने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी जो बिल को ला रही थी मुसलमानों के खिलाफ, उस बिल का समर्थन इन तमाम पार्टियों के सांसदों ने किया था जो आज पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं और देश की डेमोक्रेसी को खतरा बता रहे हैं। उस दिन भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे और ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। तब अकेला ओवैसी बीजेपी के खिलाफ था और ये तमाम के तमाम पार्टियों के नेता, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, ये सब के सब टीएमसी सांसदों ने ट्रिपल तलाक बिल का डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बीजेपी सरकार के साथ समर्थन किया था। आज ये लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तब कहां थे ये लोग जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था? तब इन्हीं पार्टियों के नेता ने, कांग्रेस ने, जेडीयू ने, आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, प्रियंका गांधी ने, इन तमाम नेताओं ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम मंदिर का समर्थन किया था। उस दिन ये तमाम के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समर्थन कर रहे थे, राम मंदिर का समर्थन कर रहे थे, मुसलमानों का ही वोट लेकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ बयान दे रहे थे। उस दिन भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे और राम मंदिर के नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद के समर्थन में बात कर रहे थे। उस दिन भी ओवैसी साहब अकेले बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ लोहा ले रहे थे। और ये तमाम के तमाम पार्टी और उनके सांसद और उनके नेता, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, सब के सब राम मंदिर के समर्थन में नारे लगा रहे थे। और ये लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, इस देश में डेमोक्रेसी को खतरा है। यहां तक ही नहीं, जिस दिन आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में लाया गया, कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक और अधिकार छीनने की कोशिश की गई बीजेपी सरकार द्वारा, उस दिन भी आर्टिकल 370 का समर्थन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सांसद खड़े हो गए, आम आदमी पार्टी के सांसद खड़े हो गए, कांग्रेस के नेता खड़े हो गए, टीआरएस के नेता खड़े हो गए। और आज जब इन लोगों को सस्पेंड किया गया तो ये लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है। कौन सी ऑपोजिशन है ये लोग जब हर बिल में ये लोग मोदी सरकार का समर्थन ही कर रहे हैं और हर बिल में ये लोग मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं? तो आज ये देश डेमोक्रेसी का खतरा कैसे बन रहा है? ये ऑपोजिशन है ही नहीं, ये सब हिंदुत्व नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ ये लोग मिले हुए हैं। तो मोदी जी ने ऑपोजिशन को बाहर नहीं निकाला है, बल्कि उन नेताओं को बाहर निकाला है जिन्होंने मुसलमानों का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी की ही मदद की है और मुसलमानों के खिलाफ पेश होने वाली हर बिल का इन लोगों ने बीजेपी सरकार का साथ दिया था। तो इनको बाहर बैठाना गलत कैसे हो गया? साथ ही ये लोग एक तरफ धरना प्रदर्शन कर ले पार्लियामेंट के बाहर, वहीं आप देखोगे कि एक वीडियो वायरल हुआ है।
उस वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी कुछ एक्टिंग कर रहे हैं और तमाम सांसद हंस रहे। जब मैंने ये वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि ये कल्याण बनर्जी शायद कुत्ते प्रकार के एक्टिंग करके विरोध कर रहे हैं। ऐसा होता है कि लोग जानवर जैसा बिहेवियर करके धरना प्रदर्शन करते हैं, एहतजाज करते हैं, ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली में टीएमसी के माननीय सांसद कल्याण बनर्जी जी एक्चुअली में राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे हैं। और यकीन मानिए जिस तरीके की नकल उन्होंने की है काबिले तारीफ है, वैसा ही उन्होंने किया है जैसा जगदीप धनखड़ राज्यसभा के स्पीकर राज्यसभा में बैठकर करते हैं। इसमें कोई मतलब बात ही नहीं है, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट की बात ही नहीं है। और अगर ये लोग डिसरिस्पेक्ट कर भी रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको सस्पेंड किया ही क्यों गया था भाई। इनको सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि इन पर इल्जाम लगा क्योंकि इन्होंने राज्यसभा के स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर का अपमान किया है। तो अपमान होने की वजह से ये सीढ़ियों में बैठे हैं और वहां बैठ कर ये अपमान कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्शन की थी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक स्पीकर की बात है, इनके इज्जत की बात है, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हो या फिर राज्यसभा के स्पीकर धनखड़ जी हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इज्जत के लायक है, क्या इनकी इज्जत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ओम बिरला ने जब इन ऑपोजिशन पार्टी के नेता ने मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था तब ओम बिरला ने उनको सस्पेंड कर दिया। और वहीं एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद मुसलमान सांसद को गाली दे रहा था, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, ऐसी बातें कह रहा था जो पार्लियामेंट में कहना अलाउड ही नहीं है, उसके खिलाफ वो हंस रहे थे और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो इनकी इज्जत कैसे की जाए, क्योंकि ओम बिरला का तो ताल्लुक आरएसएस से है। वही राजदीप धनखड़ जिनकी अपनी इज्जत मोदी जी के सामने कुछ नहीं है, मोदी जी के सामने इतना हाथ जोड़ रहा है कि भाई पीएम से बड़ा ओहदा स्पीकर का होता है। आप राज्यसभा के स्पीकर है और आप मोदी के सामने खुद किस तरीके से खड़े हैं। तो जब आपको ही अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो फिर ऑपोजिशन आपकी इज्जत कहां से करेगा। और दोनों ही, चाहे ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ जी हो, दोनों के ही दोनों स्पीकर सीट में स्पीकर बनकर देश के लिए कार्य नहीं करे बल्कि दोनों मोदी जी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए दोनों लगातार मोदी जी का आदेश हो चाहे ना हो, लगातार ऑपोजिशन को टारगेट में लेकर उनको बाहर कर रहे हैं। और आज ही के दिन पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ पार्लियामेंट के बाहर इनको सस्पेंड किया गया और एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी जी को गोली मारने की धमकी मिली है। आज ही के दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर एक बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो एक कानून को बदलने के लिए मोदी जी एक बिल ला रही है जो कि फौजी कानून को पूरी तरीके से बदल कर रख दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ बयान दे रहे थे, बीजेपी का मोदी जी की बैंड बजा रहे थे। तभी इन बीजेपी सांसद में से किसी एक सांसद ने ओवैसी साहब को धमकी दी। तब ओवैसी साहब ने कहा कि तुम जहां बोलोगे वहां मैं आऊंगा। और दिलेरी से ओवैसी साहब ने कहा कि अगर गोली भी मारनी हो तो मुझे मार दो, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुम्हारी गोलियों से मैं मरने वाला नहीं। एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक सांसद होने की हैसियत से जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया। सही बात है कि पार्लियामेंट के अंदर अब तक तो किसी सांसद ने गोली नहीं चलाई, लेकिन क्या यह जरूरी है कि कोई सांसद नहीं चलाएगा? क्योंकि गुंडे मवाली तो आजकल सांसद बन रहे हैं। तो एक तरफ ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को सस्पेंड करके बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ओवैसी साहब को संसद के अंदर ही गोली मारने की धमकी दी जा रही है। और यहां लोग सवाल कर रहे हैं कि ओवैसी साहब को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। अरे भैया, ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन नहीं किया, ओवैसी साहब ने आर्टिकल 370 का समर्थन नहीं किया, और ना ही ओवैसी साहब ने राम मंदिर का समर्थन किया है। जिन लोगों ने समर्थन किया वो बाहर बैठे हैं और ओवैसी साहब ने अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े, इसीलिए अल्लाह ताला की वजह से वो अंदर बैठे हैं। जो सांसद बाहर बैठे हैं उनके साथ मुसलमान का हाथ है, उनके सर पर मुसलमानों का हाथ है। और उनके जो वोट की राजनीति, आज वो पार्टी अगर जिंदा है तो मुसलमानों के वोटों के भी की वजह से जिंदा है। लेकिन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आज पार्लियामेंट के अंदर है तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की वजह से है। इनके ऊपर अगर मुसलमानों का हाथ है तो इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ है। यह बहुत बड़ा फर्क है जिसको आज भारत के मुसलमान नहीं समझ रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में इन तमाम सांसदों को सस्पेंड किया जाना सही था या गलत था? और बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में आपकी जो भी राय है, वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट पर अपनी राय को जरूर कहिएगा। और साथ ही इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि भारत के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सअप
फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी सपोर्ट।